स्टूडेंट, श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है एब्सेस के बारे में। आज जो है वो अपन एब्सेस को डिस्कस करेंगे। एब्सेस को हिंदी में बोलते हैं स्तब्धिका, हिंदी में इसको बोलते हैं स्तब्धिका। अब सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखेंगे कि ये होती क्या है। स्तब्धिका अपन किसी भी जो भी अपन प्लेन के अंदर डिस्कस करते हैं, किसी भी पार्टिकल की मूवमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं, तो ये मतलब कौन सा पॉइंट होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, एब्सेस से बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन स्तब्धिका की डेफिनेशन के अंदर देखते हैं कि ये अपना पर्टिकुलर वो पॉइंट होता है जिस पर जो स्पर्श रेखा होती है वो बल केंद्र पर जाने वाली जो ध्रुवांतर रेखा होती है उसकी क्या होती है, लंबवतें हो जाती है। ठीक है, मतलब इसको बोलेंगे सकेंद्रीय कक्षा में स्थित वह बिंदु जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा जो अपनी सकेंद्रीय कक्षा की जो ध्रुवांतर रेखा होगी उसके क्या हो जाएगी, लंबवतें हो जाएगी। खींची गई स्पर्श रेखा ध्रुवांतर रेखा के लंबवत होती है। तो ऐसा पॉइंट है जिस पर अपनी जिस पॉइंट पर अपन स्पर्श रेखा खींचते हैं वो क्या हो जाएगी, ध्रुवांतर रेखा के क्या हो जाती है, लंबवत हो जाती है। तो वो पॉइंट क्या कहलाता है, अपना एब्सेस यानी स्तब्धिका कहलाता है। ठीक है, और स्तब्धिका का सेंटर से जो डिस्टेंस रहता है उसको अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पे स्तब्धिका दूरी बोलते हैं। क्लियर है मेरी बात अच्छे से। अब नेक्स्ट जो है इसके अंदर एक और रहता है स्तब्धिका कोण। तो स्तब्धिका कोण जो होता है उस पर दो क्रमागत जो स्तब्धिका होती है, दो क्रमागत का मतलब एक दूसरे की लाइन में जो स्थित होती है ना, क्रमागत स्तब्धिका दूरियों के बीच का जो कोण होता है, बीच का जो एंगल होता है उसको अपन सिंपली क्या बोलते हैं, स्तब्धिका कोण बोलते हैं। ये तीनों इसकी सिंपल सी डेफिनेशन रहती है एब्सेस की। अब जो है वो अपन इसके कुछ क्वेश्चंस हैं उनकी हेल्प से अपन इसको अच्छे से समझेंगे कि स्तब्धिका के लिए अपनी क्या क्या कंडीशन रहती है, किस तरह अपन उनको अप्लाई करते हैं और किस तरह से इनको अपन सॉल्व करते हैं। क्लियर है, तो अपन एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं इसको। एग्जाम्पल में जो जो वैल्यूज़ अपने को गिवन होती है उनको लेते हुए चलना है और फिर अपन इसके मान को फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल जो है उसमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है। अपने को यहाँ पे फलन का जो मान है, मोशन जो है उसके लिए इक्वेशन जो है वो गिवन है, केंद्रीय त्वरण जिसे हम कहते हैं। ठीक है, इसमें कहा हुआ है कि जो मेरा केंद्रीय त्वरण है वो कितना है, म्यू कोसेक r की पावर 5 माइनस c की पावर 4 r, यानी कैपिटल F जो है वो क्या गिवन है, म्यू r की पावर 5 है माइनस c की पावर 4 है r। ठीक है, से गतिमान है, कोई कण है इस त्वरण से क्या है, गतिमान है जिससे c दूरी पर स्थित है। स्तब्धिका की दूरी दे दी, किसी दूरी पर स्थित जो स्तब्धिका है उससे ये कितने वेग से फेंका जाता है, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। वेलोसिटी है इसकी √2μ/3 c³ से इसको फेंका जाता है। ठीक है, ये इसकी वेलोसिटी दी हुई है। तो अपने को यहाँ पे प्रूफ करना है क्या, इस पथ का वक्र जो है वो अपने को यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि वो वक्र जो है वो क्या होगा, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 इक्वल टू c की पावर 4। ये अपने को फाइंड आउट करना है। क्लियर है मेरी बात अच्छे से। अब देखो लेके चलते हैं अपन वैल्यूज़ को और अपन इनको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपन सबसे पहले लेके चलते हैं v की वैल्यू को, क्योंकि अपन वेलोसिटी के लिए कोएफिशिएंट को कुछ गिवन है। तो v स्क्वायर बराबर होता है अपना h² d2u d थीटा स्क्वायर प्लस u ही होता है ओनली
इक्वल में एक और वैल्यू रहती है अपनी, वो रहती है 2f/u स्क्वायर du। ठीक है, ये अपने पास में क्या है, अपनी इक्वेशन है। ठीक है, और इसके प्लस में क्या रहता है, कांस्टेंट c यहाँ पर रहता है। मतलब ये इसी को सरल करने पर ये वाली चीज़ आई हुई है। ठीक है, आप इसको मतलब ऐसे मत सोचना कि ये कहाँ से आ गया। ठीक है, इन्हीं को सरल करने से ऐसी इक्वेशन यहाँ पर बनी हुई है। ठीक है, क्लियर है मेरी बात अच्छे से। अब देखिए अब अपने पास जो f का मान है उसको अपने को पुट करना है और वैल्यूज़ को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, पुट कर देते हैं अपन मान को, देखिए क्या बनता है। अपने यहाँ पे f का जो मान है वो वहाँ पे पुट कर देते हैं अपन। तो v स्क्वायर इक्वल टू 1/u स्क्वायर, तो इसके अंदर है ही, और ये वैल्यू है यहाँ पर। देखिए क्या बनेगा, म्यू कांस्टेंट है, बाहर लिख लेते हैं, 1/u की पावर 5 है माइनस c की पावर 4 है अपॉन u। ये यहाँ पे r वाले फंक्शन को अपन ने किस में चेंज कर लिया है, u में यहाँ पर चेंज कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे du और प्लस में c। अब देखो इस u स्क्वायर को अगर अपन अंदर ले जाते हैं तो ये बन जाएगा u की पावर 7 और ये बन जाएगा u की पावर 3। ये अपने पास आ गया। अब इसका क्या करवा लेते हैं अपन, समाकलन करवा लेते हैं। तो जब अपन समाकलन करवाएंगे तो अपने पास जो वैल्यू है वो देखिए क्या फाइंड आउट हो जाएगी, फाइंड आउट होगी 2μ, तो इधर ही माइनस 1/6 u की पावर भी 6 माइनस तो हो जाएगा प्लस c की पावर 4 3 u की पावर 2। ठीक है, और प्लस में c। अब देखिए, अब वो जो कंडीशन अपने को दे रखा है कि u की वैल्यू जब अपनी c होती है r की, मतलब स्तब्धिका दूरी r की वैल्यू जब c होती है, ठीक है, तब अपना यहाँ पे जो वैल्यू होता है du/d थीटा वो क्या हो जाता है, यहाँ पे 0 हो जाता है। ठीक है, सॉरी मैंने इसको गलत लिखा है। ये वाली जो वैल्यू है इसको अपन ने जब समाकलन किया तो समाकलन करने पर ही ये चीज़ आती है। ये होता है यहाँ पे du/d थीटा का होल स्क्वायर प्लस u स्क्वायर। जो पहले वाला कोफिशिएंट था उसको दोनों तरफ 2du/d थीटा से मल्टीप्लाई करवा के जब अपन समाकलन करवाते हैं तो ये वाली चीज़ अपने पास फाइंड आउट होती है। इसको ध्यान रखिएगा आप, है ना, ये चीज़ होगी। अब देखिए, अब अपन जानते हैं कि जो अपनी स्तब्धिका दूरी होती है वहाँ पे du/d थीटा होती है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। आप इस चीज़ को कंडीशन, ये एब्सिस के लिए क्या होती है, कंडीशनें होती है कि एब्सिस पर du/d थीटा जो होता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो अपन लिख लेते हैं यहाँ पे u r इक्वल टू c है तो u इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/c हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और du/d थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जो v होगा, वेलोसिटी का वैल्यू अपने को यहाँ पे दे रखा था ना, तो वेलोसिटी का जो वैल्यू था वो अपने यहाँ पर क्या आ जाएगा, रूट में था तो v स्क्वायर की फॉर्म में निकालेंगे तो 2μ अपॉन क्या था जो मान था वो 2μ/3 और c की पावर क्या हो जाएगी, 6। ये अपने पास में यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात अच्छे से यहाँ पर। अब देखो ये वाली कंडीशन इसमें अप्लाई करवानी है तो यहाँ पर अप्लाई करवाएंगे तो v स्क्वायर की जगह अपन क्या रखेंगे, 2μ/3 c की पावर 6 रखेंगे। और यहाँ पर h² du/d थीटा था और साथ में क्या था, u स्क्वायर था, तो h² ये हो जाएगा 2/c²। ठीक है, ये वैल्यू बन जाएगी यहाँ पे। और नेक्स्ट जो रहेगा उसमें अपना क्या आ जाएगा, वैल्यू को पुट कर देते हैं तो आंसर यहाँ पर अपने पास बन जाएगा। देखिए क्या बनेगा, इक्वल में ये यहाँ पे 2μ ही है। ठीक है, और ये यहाँ पे बन जाएगा c की पावर 6 ऊपर तो माइनस c की पावर 6/6 प्लस है ये ऊपर जाएगा तो c की पावर 6/3। ठीक है, ये अपने पास में यहाँ पर बनेगा। और प्लस में इसके क्या चल रहा है, c चल रहा है।
ठीक है, अपने को इस कांस्टेंट c का जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करना है फिलहाल। तो देखिए यहाँ पर जब अपन c का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो अपने पास क्या बनेगा, तो जो h² होगा उसका जो वैल्यू है, यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पे 1 है, सिर्फ u ही तो था अपना, यहाँ पर अपन ने मान पुट किया है सिर्फ। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर मैं h² का मान निकालूँ तो h² का मान मेरे पास क्या फाइंड आउट होगा, 2μ/3 c की पावर है 8, ये फाइंड आउट होगा h² का मान। ठीक है, अब देखो, और h² का मान तो ये फाइंड आउट हो गया, और इधर से अगर अपन देखें तो अपन c का मान भी देखें तो c का मान भी क्या हो जाता है, यहाँ पर 0 हो जाता है। ठीक है, c का मान अगर इन सारी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो c का मान देखिए, यहाँ से देखिए अब ये इस इक्वेशन को जब अपन सरल करेंगे तो अपने पास क्या फाइंड आउट होगा, 2μ c की पावर 6/6 बचेगा, और वो क्या हो जाएगा, इससे यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल आउट होके अपने पास जो वैल्यू है उसे बचेगा, तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्लियर है मेरी बात, यहाँ से c की वैल्यू आ गई अपने 0, बस ये अपने को यहाँ पे वापस पुट कर देना है। तो अपने पास जो इक्वेशन है वो देखिए अब क्या हो जाएगी, नई चेंज होगी इक्वेशन बनेगी अपने पास से, और इक्वेशन क्या बनेगी, लिख देते हैं उसको v²। अब देखिए h² का मान अपन ने निकाल ही लिया है, उसको रख देते हैं du/d थीटा का होल स्क्वायर प्लस u²। ठीक है, और यहाँ पर चल रहा था अपना 2μ और माइनस 1/6 u की पावर 6 प्लस 2c² अपॉन u की पावर 3 u की पावर 3 2। ठीक है, ये अपने पास था ये वैल्यू। क्लियर है, अब देखिए इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं अपन, मॉडिफाई कर लेते हैं आंसर को। तो जब आप आंसर को अंदर लेके जाएंगे, 2 को हटा देते हैं अपने पास जो है ये वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। क्लियर है, अब देखिए ये इतना तो आ ही गया है। अब यहाँ से अपन किसका जो वैल्यू है वो निकालेंगे, du/d थीटा का वैल्यू जो है वो निकालेंगे। इस इक्वेशन को सॉल्व करके किसका मान निकालेंगे, du/d थीटा का। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ, du/d थीटा का मान निकालेंगे। यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन करना है, कुछ भी नहीं है। du/d थीटा का मान जो है उसको निकालेंगे, फिर वहाँ से अपन थीटा के लिए इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, और फिर अपन उस पद का जो समीकरण है वो फाइंड आउट करेंगे। तो जो du/d थीटा है उसका मान देखिए कुछ इस तरह से आ जाएगा अपने पास। रूट में वैल्यू है 3c² u की पावर 4 -1 -2 c की पावर 8 और u की पावर 8 है, और अपॉन में जो वैल्यू है वो बचेगी √2 c की पावर 4 और u की पावर 3। ये अपने पास किसकी आ जाएगी, du/d थीटा की। अब यहाँ से अपन जब थीटा को सॉल्व करके थीटा के लिए यहाँ पे कोफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे। इस इक्वेशन को सॉल्व करके अपन ने du/d थीटा का मान निकाला है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए du/d थीटा का मान आ गया। अब यहाँ से अपन d थीटा और बाकी जो वैल्यूज होगी ये तो आ जाएगी ऊपर, और ये आ जाएगी नीचे। du। अब इसमें क्या करवाना है, एक अपने को ट्रांसफॉर्मेशन करवाना है ताकि अपन इजीली जो है इसको सॉल्व कर सकें। तो उसके लिए यहाँ पे अपन ने जो ये अपना √2